क्षत्रिय कुर्मी महासभा के आप अभी भी वेबसाइट में जाएंगे, उसके पोर्टल में जाएंगे, उसके दस्तावेजों में जाएंगे तो आज भी यहाँ जो है मुख्य संरक्षक के तौर पे रोशन लाल चौधरी जी का नाम आता है, शिवलाल महतो जी का नाम आता है। कुर्मियत की बात जब आती है, जब आदिवासियत की बात आती है तो उस पर मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि आपकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, बहुत बड़े आबादी तक आपका रीच है। जब अलग राज्य हो रहा था, जब उसकी लड़ाई चल रही थी, उस समय महतो मांझी भाई भाई थे, ठीक है। महतो मांझी भाई भाई थे, राज्य अलग हुआ, आप सत्ता में भी आए, आप जनजातीय श्रेणी में भी रहे, आपने आरक्षण का भी लाभ लिया, आपने सत्ता का भी सुख भोगा। अभी तक जो है हम भाई भाई थे। आज जब कुर्मी समाज अपने हक की बात कर रहा है, वो भी संवैधानिक हक की बात कर रहा है, हम कोई नई मांग नहीं है हमारी। स्थानीय नीति का जो मामला है, जैसे ही कैबिनेट से पास होता है उसके कुछ दिन के बाद एक और आंदोलन झारखंड में पनपता है, कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने को लेकर। क्या लगता है कि यह जो स्थानीय नीति है उसको डाइवर्ट करने का यह एक तरीका है? आप बुरा ना माने, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार यह जो सवाल आता है आदिवासी में शामिल करने का, असल में मामला आदिवासी में शामिल करने का नहीं है। कुर्मी समाज जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, सबसे बड़ी आबादी जो है कुर्मियों की है, ये आदिवासी हैं, ये आदिवासी थे और ये आदिवासी ही रहेंगे। लड़ाई हमारी आदिवासियत के लिए नहीं है, लड़ाई हमारी है सरकारी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए। जो आदिवासियों की संवैधानिक जो सूची है उसमें सूचीबद्ध होने की हमारी लड़ाई है। अभी तक भी तो आप लोग एक पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ संगठन इस आंदोलन को देख रहा है, मगर कुछ जो संगठन है, क्षेत्रीय कुर्मी महासभा जो है, इसमें ना कुछ बोल रहा है, ना फिर कोई बैठक कर रहा है, ना कोई सम्मेलन कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जो भेड़ियों का समूह होता है ना, वो भेड़ों की चिंता नहीं करता है। आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, इसमें जो शामिल लोग हैं, क्षत्रिय कुर्मी महासभा, जिन्होंने अभी अपनी बेहूदगी और अपनी बेहाई को छुपाने के लिए क्षत्रिय हटा दिया है और कुर्मी महासभा बस रहने दिया है। पूरा झारखंड का कुर्मी समाज जानता है, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि इनकी मंशा हमेशा राजनीतिक रही है। इन्होंने हमेशा से कुर्मी को एक बड़े वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मैं क्षत्रिय कुर्मी महासभा के आप अभी भी वेबसाइट में जाएंगे, उसके पोर्टल में जाएंगे, उसके दस्तावेजों में जाएंगे तो आज भी यहाँ जो है मुख्य संरक्षक के तौर पे रोशन लाल चौधरी जी का नाम आता है, शिवलाल महतो जी का नाम आता है। भाई, एक ऐसा संगठन जो यह मानता है कि यहाँ के कुर्मी समाज क्षत्रिय हैं और आप उसके मठाधीश बने बैठे हुए हैं, आप उसके संरक्षक बने हुए बैठे हैं, आप कुर्मी जनजाति जो है वास्तव में उसका भलाई आप कैसे चाहेंगे? दबे जुबान से ये जो क्षत्रिय कुर्मी महासभा के लोग हैं, ये तो आज भी बोलते हैं कि जो है हम जनजाति नहीं है। और वास्तविकता भी यह है कि ये जो कुर्मी समाज है, जिनका ओरिजिन जो है बिहार है और बक्सर के आसपास का है, ये वास्तव में आदिवासी नहीं है, ये जनजाति नहीं है। तो एक गैर जनजाति किसी जनजाति के भलाई की बात कैसे करेगा? ये तो ये जो परिस्थितियां चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, आज हम कह सकते हैं कि कुर्मी आंदोलन चरम पे है। आज आप उड़ीसा में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, हमारी बाध्यता ऐसी हो गई है। अजित महतो जी जैसे लोग हैं, आपके और कुर्मी आदिवासी कुर्मी समाज के लोग हैं, वो लोग रेल टेका आंदोलन में जा रहे हैं। अगर आप कुर्मी समाज के शुभचिंतक हैं, जैसा इन्होंने बैनर जो बना रखा है राजनीतिक लाभ के लिए, अगर आप कुर्मी समाज के हितैषी हैं तो आप आंदोलन में कहाँ हैं? आपका कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? आप डंके की चोट पर यह घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि कुर्मी महासभा जो है वो कुर्मी को जनजाति में शामिल करने के समर्थक में है या पक्ष में है? आपका रैली, आपका जुलूस कहाँ है? लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता दे रहा चाहता हूँ कि ये जो कथित कुर्मी समाज के संरक्षक बने बैठे हैं, कुर्मी से मेरा आशय जो है क्षत्रिय कुर्मी से है, उसके आप जो संरक्षक बने बैठे हुए हैं, आप चुनाव नज़दीक आने दीजिए। सबसे बड़ा हितैषी बनने का नाटक यही लोग करने वाले हैं।
तो ये संगठन आप कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए है बस? ये जो संगठन है ये विशुद्ध रूप से सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने का एक जरिया मात्र बन के रह गया है। अगर मैं गलत हूँ तो क्षत्रिय कुर्मी महासभा वाले लोग प्रेस रिलीज करें और वो घोषणा करें कि आगामी जो संसद में हुड़का जाम का जो घोषणा किया गया है या आने वाले समय में कुर्मी समाज जो है रेल रोको या आर्थिक नाकेबंदी की जो प्लानिंग कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि जो बन रही है उसमें आप शामिल होंगे या आपका पूर्ण समर्थन है, ऐसा वो लोग कहें। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो कभी ऐसी घोषणा नहीं करेंगे। संतोष जी, एक तरफ आप लोग अपने आप को आदिवासी मानते हैं और दूसरी तरफ आपके जो नेता हैं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट चले जाते हैं, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट चले जाते हैं। आप लोग तो खुद स्पष्ट नहीं हैं कि आप लोग आदिवासी हैं या ओबीसी हैं। देखिए, आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उनकी मंशा और उनका स्टेप जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। मैं उन लोगों के नियत और उनके जो आपने जो बताया ओबीसी मांग के लिए, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी अभी करना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, कुर्मियत की बात जब आती है, जब आदिवासियत की बात आती है, तो उस पर मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ। चूँकि आपकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, बहुत बड़े आबादी तक आपका रीच है, तो इस प्लेटफॉर्म को मैं इस्तेमाल करते हुए एक सार्थक मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जो कथित असली आदिवासी हैं वो कुर्मियों के ऊपर 4-5 मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। पहला जो उनका मुद्दा है धर्म का आधार। उनका कहना है कि कुर्मी समाज जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। जनेऊ पहन लिया था। जनेऊ पहन लेना से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ की 100% एसटी आबादी जो है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। 100% जम्मू कश्मीर की आबादी जो है, जो एसटी में सूचीबद्ध है, वो मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। ठीक है। दूसरा, आप लद्दाख चले जाइए, वहाँ पे 80% एसटी में सूचीबद्ध लोग जो है वो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। वहीं आप नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट्स में जाइए, जितने भी एसटी में सूचीबद्ध लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो ये तो सवाल ही गैर वाजिब है कि आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, आप एसटी नहीं हो सकते हैं। ये इनका आधार ही बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये सवाल उठाते हैं कि आदिवासी नस्ल होता है। भाई साहब, ये आप कौन से किताब से पढ़ के आते हैं? ये थ्योरी आप खुद से कहाँ से इजाद कर लेते हैं कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी कोई नस्ल है? आदिवासी होना कोई नस्ल की बात नहीं है। ठीक है। आपके जो संस्कृति है, आपका जो दिनचर्या है, आपका जो जीवन शैली है, वो किसी आदिवासी नस्ल से मिलता होना चाहिए। ठीक है। ये नस्ल नहीं है, बल्कि एक विशिष्टता लेकर आपका जो जीवन शैली है वो आपको आदिवासियत के करीब ले जाता है। जो लोग 1932 के मामले पे आपके साथ खड़े थे, आंदोलन को एक धार दे रहे थे, आप लोग एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, मगर जब आप लोगों को आज कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की मांग चल रही है तो वही लोग आज विरोध कर रहे हैं। पहले भी भोक्ता जाति को शामिल किया जा चुका है, लोहरा जाति को शामिल किया जा चुका है, मगर आज जब कुर्मी को शामिल किया जा रहा है तो उन लोग को दर्द हो रहा है। देखिए, दर्द तो स्वाभाविक है। क्या कारण है? मेरा कहना है कि जब अलग राज्य हो रहा था, जब उसकी लड़ाई चल रही थी, उस समय महतो मांझी भाई भाई थे। ठीक है। महतो मांझी भाई भाई थे, राज्य अलग हुआ, आप सत्ता में भी आए, आप जनजातीय श्रेणी में भी रहे, आपने आरक्षण का भी लाभ लिया, आपने सत्ता का भी सुख भोगा। अभी तक जो है हम भाई भाई थे। आज जब कुर्मी समाज अपने हक की बात कर रहा है,
वो भी संवैधानिक हक की बात कर रहा है। हम कोई नई मांग नहीं है हमारी कि 2022 आ गया, 2019 आ गया और हम अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये हमारा ये जो है 70-80 साल पुराना ये हमारा मांग है। और हमारी मांग जो है नए सिरे से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने के लिए नहीं है, जैसा अभी भोक्ता समाज का नए सिरे से इन्होंने मांग किया और ये एसटी में सूचीबद्ध हो भी गए। मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि 1932 का जो आंदोलन हुआ उनमें भी इन कथित जो अपने आप को असली आदिवासी बोलते हैं इनका क्या योगदान था। आप मुझे कोई पेपर का कटिंग दिखा दीजिए, आप इनके द्वारा किया हुआ कोई आंदोलन दिखा दीजिए, आप इनके द्वारा किया कोई प्रदर्शन आप मुझे गिना दीजिए। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के मामले में भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इनका कोई सहयोग नहीं रहा है। यह आंदोलन बिल्कुल 100% जो है वो कुड़मी समाज और यहाँ के मूलवासियों द्वारा लड़ा। इस चीज़ को लेकर लगातार जो गीताश्री उरांव है आंदोलन कर रही थी, कई मंच वो दिखी हैं, कई जगहों पर दिखी है, कई जगह विरोध की है और विधानसभा घेराव में भी रही है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए चूँकि वो जिस वंश से आती हैं उन वंश का मैं सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं कार्तिक उरांव जी को झारखंड का मसीहा मानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए और उनकी दुर्भावना देखिए कि जब गीताश्री उरांव की बात आती है तो वो उन्हीं मंचों पर आना चाहती हैं जो मंच सत्ता की तरफ उनको ले जाएं। गीताश्री उरांव, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, उनके कुछ सबूत भी हैं मेरे पास। गीताश्री उरांव कुड़मी समाज की धूर विरोधी महिला है और उनका यह जो विरोध है वो किस लिए है ये वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन गीताश्री उरांव व्यक्तिगत रूप से कुड़मी समाज की धूर विरोधी हैं। कहीं ना कहीं जो आंदोलन चल रहा था 1932 का, बहुत बड़ी आबादी जो कुर्मी की थी वो उनके साथ खड़ी थी उस समय। अगर विरोधी होती तो वो अपने आप को किनारा कर लेती उसी समय। इस अंतर को समझिए कि गीताश्री उरांव जो है वो खतियान आंदोलन में या भाषाई आंदोलन में वो खड़ी नहीं थी। हमारे समाज ने उनको अपने साथ खड़ा किया था। अंतर को समझिए। हमने उनको अपना माना। हमने महतो मांझी का जो हमारा जो नारा था झारखंड आंदोलन से लेकर आज तक का, हमने उस भाईचारे को निभाया है। हमने उनको अपना माना है। हमने उनको अपने मंचों पे जगह दी है। उनका स्वतंत्र रूप से कौन सा मंच आप बात कर रहे हैं बताइए। हमने उनको मौका दिया, आप आइए हमारे साथ जुड़िए, इस आंदोलन को मजबूत करिए। लेकिन वो तब तक हमारे साथ खड़ी रहीं जब तक उनको लगा कि कुछ राजनीतिक लाभ उनको मिल सकता है। जैसे ही उनको लगा कि अगर वो हमारे साथ खड़ा रहेंगी तो ये आंदोलन मजबूत हो सकता है या फिर कुड़मी आंदोलन मजबूत हो सकता है, उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया और अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी। कहीं यह राजनीतिक डर तो नहीं संतोष जी, क्योंकि अगर आप लोग आदिवासी में शामिल होते हैं, जो आपके कुर्मी बहुल क्षेत्र एरिया है वो रिजर्व हो जाएंगे, आदिवासी रिजर्व हो जाएंगे और एक जो बांटा हुआ रोस्टर रहता है, जो बाकी आदिवासी क्षेत्र है उन्हें अनरिजर्व कर दिया जाएगा। कहीं यह तो डर नहीं उन लोगों को सता रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गलतफहमी और हाइड्रोसील की जो बीमारी है ना, वो समय के साथ बढ़ते रहती है। इसका इलाज जो है उसका समय कर लेना चाहिए। एक ऐसा समाज जो इस गलतफहमी में जी रहा है कि एसटी इंक्लूजन के बाद जो है उनके हक अधिकार छीने जाएंगे या ज़मीन छीने जाएंगे, मैं कहता हूं कि ज़मीनें आपके पास बची कहाँ हैं? आपके पास ज़मीनें बची कहाँ हैं? ज़मीन तो हमारे पास है। सबसे ज़्यादा ज़मीन कुड़मी समाज के पास में है। आपके ज़मीन तो आप ही के कथित आदिवासी नेता जो है लुटवा चुके हैं, बाहरियों के हाथों बिकवा चुके हैं। तो ज़मीनें तो हमारी पास बची हुई है, आपके पास तो सर्वाइवल ज़मीन भी नहीं है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है वो कहता है, साथ ही साथ जय झारखंड अभियान में हम लोग इस बात को हमेशा उठाते रहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप भेड़ों का जो समूह है उसका मुखिया जो है भेड़िए को नहीं बना सकते हैं। तो जिस समूह का सबसे बड़ा
आबादी है, नेतृत्व स्वाभाविक तौर पे उसको मिलना चाहिए। तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। इसमें उनका हक अधिकार छीनने की बात ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद है, या जो है राजनीतिक छलावा है और कुछ नहीं। और यह जो आंदोलन चल रहा है कुर्मी जाति को, आदिवासी को शामिल करने को लेकर, आगे आप लोग का क्या योजना है, आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? अभी जो है तमाम जितने संगठन हैं, चाहे वो कुर्मी नामधारी संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो या फिर व्यक्तिगत रूप से जितने भी सक्रिय लोग हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम झारखंड में सबसे पहले जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी के निमित्त जो है यहाँ के पर्व हैं या यहाँ के जो संस्कृति है उसको हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि एक साथ हम लोग एक मंच पे आएँ और आने वाले समय में ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, उस आंदोलन की हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग बैनर के भेद को छोड़कर, झंडे के भेद को छोड़कर और सभी तरीके के भेद को छोड़कर जो हमें बांटती आई है, उन सभी भेदों को जो है हम लोग धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में यह जो कुर्मी आंदोलन है या यह जो खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने की जो आंदोलन है, यह इतना व्यापक और इतना प्रभावी होगा जितना सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में जितना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, उस आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही है झारखंड में। बता दें, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद थे जय झारखंड के संयोजक और छात्र युवा अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष संतोष महतो जी, और आने वाले समय में रामगढ़, बोकारो, धनबाद और पूरे छोटा नागपुर में अपनी संस्कृति को बचाने को लेकर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके साथ साथ एक कई बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।